आज की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के सभी आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। पुलिस आज कोर्ट से इन सभी आरोपियों की रिमांड मांग सकती है। वहीं सभी 8 आरोपियों के घर पर एक साथ कल छापेमार कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम दिया और इस दौरान कई अहम दस्तावेज भी पुलिस ने जुटाए। और पुलिस को लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर जमीन के पेपर मिले हैं। ये जमीन पिछले साल अक्टूबर में खरीदी गई थी, यानी कि 2025 में। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या इस जमीन को खरीदने के लिए चढ़ावा चोरी की रकम का इस्तेमाल हुआ। पुलिस को दूसरे आरोपी अनुकल्प के घर पर डायरी और कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस का मानना यह है कि डायरी राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी हुई है। पुलिस ने आरोपियों के बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी खंगाली है और साथ ही आरोपियों के परिवार वालों के बैंक के दस्तावेज भी पुलिस अपने साथ लेकर गई। जिस तरह से पुलिस हरकत में आई उसे देखकर ये लग रहा है कि ये एक्शन अभी और इसी तरह जारी रह सकता है और जो सबूत कल पुलिस के हाथ लगे हैं उन्हें भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पुलिस की तरफ से ये जिरह की जाएगी कि इन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा जाए, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। अभय पराशर हमारे सहयोगी लगातार अयोध्या से बने हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ भी चुके हैं। अभय देखिए, जहां एक तरफ आज सभी 8 आरोपियों को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, उनकी कस्टडी मांगेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कल जो पुलिस ने इनके घर जाकर घर वालों से पूछताछ की, वहां पर रेड की, उसमें कई अहम दस्तावेज कईयों के घर से मिले हैं। देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, ना केवल दस्तावेज मिले हैं बल्कि इन्होंने कई बेनामी संपत्ति कहां पर बना रखी हैं। खास तौर पर टिन्नू के कई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टी है। इसके साथ ही टिन्नू के अलावा जितने भी आरोपी हैं उनके घर से कैश की बरामदगी हुई है, संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, प्रॉपर्टी अपने रिश्तेदारों के नाम पर अयोध्या और अयोध्या के बाहर पिछले 1 साल के अंदर खरीदी गई है, कुछ गाड़ियों की जानकारी मिली है। इन तमाम चीजों को इस वक्त पुलिस अपनी जांच का हिस्सा बना रही है। दूसरी बड़ी खबर ज्योत्सना, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से एसआईटी ने चंपत राय से पूछताछ की थी, गोपाल राव से पूछताछ की थी, अनिल मिश्रा से पूछताछ की थी, अयोध्या पुलिस भी अब जो बाकी के आरोपी हैं उनके परिवारों से पूछताछ करने के बाद बहुत जल्द इन तीनों को भी पूछताछ के लिए नोटिस सर्व कर सकती है। नोटिस सर्व करने की वजह यह है कि चंपत राय जो कि महासचिव थे, उन्हें पूरी जानकारी थी, उन्होंने पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी, टिन्नू का उनसे किस तरह का कनेक्शन है, तो इन तीनों से भी पुलिस पूछताछ करना चाहती है। आज कोर्ट के अंदर जब तमाम जो डॉक्यूमेंट्स कल बरामद हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस अपनी बात रखेगी कि आरोपियों के परिवार से ये चीजें मिली हैं। उसके बाद बहुत जल्द चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को भी पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। अबे, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि आज चंपत राय को लेकर भी जो अपडेट आपने दिया कि इनसे भी पुलिस पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर सकती है, गोपाल राव को भी नोटिस जारी किया जा सकता है और अनिल मिश्रा को भी नोटिस दे सकती है अयोध्या पुलिस। जैसा कि हमारे सहयोगी अभय पराशर भी हमें बता रहे थे, ये इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई होगी पुलिस की तरफ से। एसआईटी का गठन कर 8 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर ही लिया गया था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है चंपत मिश्रा, अनिल मिश्रा के अलावा गोपाल राव को भी अयोध्या की पुलिस नोटिस जारी कर सकती है और ये सवाल पूछेगी कि टिन्नू यादव जो इस पूरे राम मंदिर चोरी मामले में सबसे मुख्य आरोपी के रूप में सामने आ रहा है, उससे उनका ड्राइवर था, ऐसे में जानकारी तो थी, उस जानकारी और उस रिश्ते से जुड़े हुए सवाल पूछ सकती है। अभय, अगर इसी के लिहाज से चीजों को आगे बढ़ाया जाए तो कब तक ये नोटिस जारी हो सकता है और आज 8 आरोपियों को कोर्ट में कितने बजे पेश किया जाएगा? देखिए, जो आरोपी हैं वो अभी जेल के अंदर मौजूद हैं। जो पुलिस सूत्रों से हमारी बात हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिलहाल आज पुलिस इनके जुडिशियल रिमांड की मांग करेगी, यानी कि इनको अभी और दिनों के लिए जेल में ही रखा जाए। इतने पुलिस अपनी एक इन्वेस्टिगेशन तैयार कर रही है, एविडेंस इनके खिलाफ कलेक्ट कर रही है। सेकंड हाफ में जो भी जानकारी इनके परिवार की तरफ से मिली है, जो परिवार के बयान दर्ज हुए हैं और जो रिकवरी हुई है, जिसमें कैश, ज्वेलरी, प्रॉपर्टीज के पेपर्स हैं, इन सभी जानकारियों को कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखा जाएगा। जहां तक बात है चंपत राय की, गोपाल राव की, अनिल मिश्रा की, तो जिस तरीके से एविडेंस अब तक बाकी के आरोपियों के खिलाफ मिल रहे हैं, उसी लिहाज पर जरूरत पड़ने पर बहुत जल्द क्योंकि सूत्रों का यह कहना है कि एसआईटी ने भी जिससे पूछताछ की है
इनके बयानों को अयोध्या पुलिस भी लेना चाहती है और बहुत जल्द इन तीनों को भी नोटिस दिया जा सकता है। मतलब अभय, आप ये कह रहे हैं कि जिन 8 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा उनकी पुलिस रिमांड पुलिस नहीं मांगेगी बल्कि जुडिशियल कस्टडी मांगेगी, एक मजबूत केस बनाने की कोशिश होगी और अनिल मिश्रा के अलावा चंपत राय, गोपाल राव, इनसे पूछताछ होगी और उसके बाद आगे ऐसा वक्त आ सकता है जब इनकी पुलिस कस्टडी की मांग की जाएगी। लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या इन तीनों की एसआईटी भी इनको नोटिस देकर इनसे भी पूछताछ करेगी या ये कार्रवाई सिर्फ अभी अयोध्या पुलिस की तरफ से ही की जाने की बात सामने आ रही है? देखिए जो सर, एसआईटी ने इन तीनों से पूछताछ की थी, चंपत राय से, अनिल मिश्रा से और साथ ही गोपाल राव से, जो कि ट्रस्ट के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे। इन तीनों ने अपने बयान जो एसआईटी को दिए, एसआईटी की जो जांच आगे बढ़ी उस हिसाब से अयोध्या पुलिस ने ट्रस्ट में जो कृष्ण मोहन यादव हैं, जो कि एक सदस्य हैं, एफआईआर दर्ज कर ली है। एसआईटी को अगर आगे जरूरत लगेगी कि इनसे पूछताछ करनी है तो एसआईटी कभी भी इनसे पूछताछ कर सकती है, लेकिन फिलहाल एसआईटी की टीम अपनी जांच करने के बाद लखनऊ वापस जा चुकी है। अभी दोबारा एसआईटी की टीम यहां पर नहीं आई है और अपनी पूरी रिपोर्ट के अंदर इनके बयान भी लगाए गए हैं। अयोध्या पुलिस फिलहाल क्योंकि जांच को आगे बढ़ा रही है, तो अभी जिस तरीके से हमने कल एक बड़ा एक्शन देखा, सभी 8 आरोपियों के घर पर दस्तक दी पुलिस ने, उनके परिवार से पूछताछ की और कई अहम सबूत भी इकट्ठा किए। अभय, आप बने रहिए हमारे साथ।